स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के कोतवाली थाने में अजब नजारा दिखा। यहाँ एक महिला आरती का थाल सजाकर पहुंची और टीआई की आरती उतारने लगी। इस दौरान टीआई ने उसे रोकने की कोशिश भी की। दरअसल यह महिला एक केस में कार्यवाही नहीं होने से नाराज है और आरती उतारकर अपना विरोध जता रही है। ये घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। महिला का नाम अनुराधा सोनी है। वह दोनों बेटियों और पति कुलदीप सोनी के साथ थाने पहुंची थी। उसने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। हालांकि थाना प्रभारी जेपी पटेल ने आरोपों से इनकार किया है। महिला के पति कुलदीप सोनी ने बताया कि वह रीवा में ज्वेलरी की फर्म चलाते हैं। उनके एक कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर 20 किलो चांदी की हेर फेर की है। इसे लेकर उन्होंने 2 जनवरी को एएसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कई दिनों तक केस दर्ज नहीं किया गया। कुलदीप सोनी ने बताया कि 28 जनवरी को आरोपी अर्पित सोनी और मुकेश सोनी के खिलाफ धारा 408 के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अनुराधा सोनी के मुताबिक 4 दिन पहले वह पति और 2 जुड़वा बच्चियों के साथ थाने पहुंची थी। उन्होंने टीआई की आरती उतारी। उस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। दोपहर 12 बजे से रात 8:30 बजे तक थाने में बिठाए रखा। दोनों बेटियां भूखी थी, लेकिन वहां मौजूद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के पास ऐसे ढेरों मामले होते हैं जिनमें कार्रवाई का प्रयास करती है, कुछ में सफलता नहीं मिल पाती। दोनों पति पत्नी थाने में बिना पूर्व सूचना के आरती की थाल लेकर पहुंच गए। आरोप निराधार और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। चलो जी आप जल्दी गाओ। मध्य प्रदेश की सरकार भले ही बहनों को लाडली मानती हो, लेकिन रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल बहनों को यानी लाडलियों को लक्ष्मी से कम नहीं मानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर किसी महिला का मामला इस सिटी कोतवाली थाने में आ जाता है तो उनकी चांदी ही चांदी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी तारीफ इस सिटी कोतवाली पुलिस थाना की क्यों कर रहा हूँ, तो आप भी जान लीजिए, यूं ही मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए आदरणीय ये थाना प्रभारी महोदय है, मैं ये चाहता हूँ कि इनका ये रानी लक्ष्मी आरती उतार के इनका स्वागत करें। आरती उतारिए। आरती उतारिए। नहीं आरती उतारिए। नहीं आप सहायता आप कर रहे हैं। नहीं आपकी आरती नहीं आप आदरणीय मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप पहनाइए, इनको माला पहनाइए। देखिए इनको माला पहनाइए आप। नहीं आप मेरा हाथ में पकड़िए। नहीं मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेशवासी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, केवल कानून की किताब में सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि सिटी कोतवाली थाना की पुलिस है, महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद यानी लाडली लक्ष्मी से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है। और दूसरी बात, 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणीय ने कैसे विवेचना की? क्यों रात को 26 दिन विवेचना की है और उसके बाद भूल गए? नहीं ये गलत बात है। ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है। महिला के साथ महिला के साथ इस तरह थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी धारा 408 और 34 की, जिसमें पुलिस द्वारा जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनके द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और जो संदेहियों के नाम बताए थे उनको पता तलाश उनकी लगातार की जा रही थी। उनके स्थानांतरण उपरांत जो थाना प्रभारी वहाँ पर पदस्थापित हुए थे
उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उनके द्वारा स्वयं 2 से 3 बार जो उनका गांव है वहां पे जाके दबिश दी गई थी और संदेह के आधार पर विवेचना की जा रही थी। उक्त प्रकरण अभी विवेचनाधीन है, उसमें कोई फाइनल आउटकम नहीं आया है। और उसके उपरांत भी जब पुलिस द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी, फरियादी द्वारा थाने में आकर कुछ कृत्य किए गए, जैसे आरती करना और माला पहनाना, शॉल श्रीफल से सम्मानित करना, ऐसे कुछ कृत्य किए जा रहे थे, जबकि पुलिस द्वारा लगातार उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही है। ये थाना सिटी कोतवाली पदस्थ निरीक्षक जयप्रकाश पटेल जी का है। ये 2 से 3 दिन पुराना वीडियो है। पुलिस लगातार पहले विवेचना कर रही थी, जो पहले जो विवेचक थे उन्होंने भी लगातार प्रयास किए थे। कई दस्तावेज भी प्राप्त करने के लिए इनको कहा गया था फरियादी को, जिनके द्वारा ये दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और संदेह के आधार पर ही गिरफ्तारी करने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अभी जब तक पूरे साक्ष्य नहीं आ गए हैं और विवेचना में चल रही है पूरी प्रक्रिया ये, तब तक उनका कहना यह है कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हालांकि ये प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।